ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये हमने ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन किया है। इसमें हमने जो चीज़ें डिज़ाइन किया, हमने पिंटिक से खूबसूरत हमने ट्रायंगल से और लेस से हमने इसके ऊपर डिज़ाइन किया और इसके ऊपर हमने पर्ल्स भी यूज़ किए हैं। तो आइए सीखते हैं एक बहुत प्यारा डिज़ाइन। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है फ्यूज़न पेपर। अच्छा, लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकती हैं और इसकी जो विड्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह से 3.5 इंच पे हमने इसकी विड्थ ली है। इसको हमने फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से 1 इंच पे ही हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। सारी फ़ोल्डिंग हमने इस तरह से 1 इंच पे करनी है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इसको हमने सीधा ही फ़ोल्ड करना है। इसकी जो लेंथ है, अगर आप ट्राउज़र के ऊपर बना रहे हैं तो आपने उसी हिसाब से ले लेनी है। अगर आप इसको अपने शर्ट के ऊपर बना रहे हैं तो आपने अपने दामन के हिसाब से ले लेनी है। तो ये दामन और स्लीव्स के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। अगर आप इसको ट्राउज़र के ऊपर बनाएंगे तो ट्राउज़र के ऊपर भी इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फ्यूज़न पेपर मैं यहाँ से कट कर दूँगी। फ्यूज़न पेपर मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसके ऊपर हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो मार्किंग आपने अच्छे से गौर से देख लेनी है कि किस तरह हम इसके ऊपर मार्क करते हैं। तो ये मेरे पास है इंची टेप, इसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, एक तिरछी लाइन मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने एक तिरछी लाइन यहाँ पे लगा दी है। अब 1 इंच पे मैं यहाँ पे एक और लाइन लगाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर हमने 1 इंच पे जो है यहाँ पे मार्क कर देना है। उसके बाद हमने इसको 1 इंच पे दोनों साइडों से हमने जो है 1 इंच पे ही इसकी मार्किंग की है। तो इस तरह से हमने भी इसको यहाँ पे तिरछा रखना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मार्किंग कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग करनी है। तो वो भी आपने लाजमी से देख लेना है कि किस तरह से हम इसकी यहाँ पे कटिंग करती हैं। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कैंची को दबा के जो है इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और दूसरी साइड से भी मैं इसको कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। और ये जो हम कटिंग कर रहे हैं, ये भी ट्रायंगल है, ये भी हमारे बहुत काम के हैं, तो इनको भी आपने ज़ाया नहीं करना। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, ये कट वर्क हमारे पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। सारी कट वर्क दोनों साइडों से जो है अच्छी तरह से हमारी कट वर्क भी इस तरह से रेडी हो चुकी है। इनको मैंने संभाल के रखना है दूसरे डिज़ाइन के लिए। इनको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये मेरे पास जो है ज़िगज़ैग पट्टी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ये सारी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से जो है हमारी ये ज़िगज़ैग पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग हमने इस तरह से करनी है, बिल्कुल इसका जो किनारा है इसके ऊपर ही हम यहाँ पे कट कर देंगे। बिल्कुल इसका सेंटर जो है यहाँ पर ही हमने जो है सारी कटिंग कर लेनी है। याद रहे कि फ्यूजन पेपर के ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी, फैब्रिक के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। एक साइड से मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया, तो दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से कटिंग करनी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सही से समझ आ सके। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से वॉच नहीं किया तो आपको जो डिजाइनिंग है बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अच्छा, अब इस तरह से हमने जो यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आप इसको मैं किस तरह से डिज़ाइन करती हूँ वो भी आपने लाजमी देख लेना है। उसका तरीका भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा के लिए मैं आपके लिए वही तरीका लेके आती हूँ जो आपको बहुत ईजी लगे, आप घर में बैठ के इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। और बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हम इस तरह से ग्लू लगानी है। फ्यूजन पेपर है, बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने जो यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक के लिए ये ग्लू भी बहुत अच्छी होती है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपने अच्छे से तवज्जो से जो है वीडियो को देख लेना है। जब आप डिज़ाइनिंग करने बैठ जाएँ तो फिर आपको डिज़ाइनिंग जो समझ में नहीं आती, तो बेहतर है कि आप एक ही बार में वीडियो को अच्छे से वॉच कर लें। ये देखें, इस तरह से हमने जो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बता के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दिया। ये फैब्रिक मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी। इसी तरह से मैंने सारे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी सारी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर भी मैंने यहाँ ग्लू लगाई है फ्यूजन पेपर के ऊपर, बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा दूंगी। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगा दी है। ग्लू लगा के यहाँ पर भी मैं कट कर दूंगी ये फैब्रिक। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इस तरह से इसको हमने यहाँ पे फोल्ड करना है। बहुत ईजी तरीका है। ऐसा ईजी तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा जैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने जो है इस तरह से सारी जो है अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। इसको हमने हल्का सा थपथपा देना है। उसके बाद ये खुद ही जो है इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। अब सारा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने ऑफ कैमरा जो सारा डिज़ाइन वो बना लेना है। ये देखेंगे, आपको सही से समझ आ जाए, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइनिंग की है। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे भी अच्छी तरह से इसको भी फोल्ड कर दिया है। अच्छा, फोल्ड करने के बाद ये देखेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इसको हमने जो है वो नीट ही कर देना है। अब एक साइड से मैं इसको अच्छी तरह से सारी जो है फैब्रिक ग्लू लगा के इसको नीट कर देती हूँ। अच्छा, अब दूसरी साइड से मैं लगा रही थी तो सोचा आपके साथ ये भी डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँ कि दूसरी साइड से हमने जो किस तरह से इसको यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने पहली साइड पर लगाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर फ्यूजन पेपर के ऊपर हमने यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। अच्छा, अच्छी तरह से मैं सारी यहाँ पे ग्लू लगा दूँगी। उसके बाद इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखेंगे, इस तरह से अब सारी मैंने अच्छी तरह से इसको जो फैब्रिक पेपर है इसको हमने इस तरह से जो है यहाँ पे फोल्ड कर देना है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी। हाथ की हेल्प से हमने इसको हल्का सा दबा लेना है, ये खुद ही फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये और भी ज़्यादा नीट और खूबसूरत हो जाता है। तो आपने लाजमी से जो है वो प्रेस भी करते रहना है। साथ साथ जब भी आप कोई भी सिलाई करने बैठे तो आपने लाजमी से है उसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो नीट ही बनेगा। अब इस तरह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर लेस डिज़ाइन करना है, तो वो भी आपने देख लेना है। उसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत से लोगों को जो है वो लेस बारीक वाली लेस अच्छे से लगाना नहीं आती, तो वो
तरीका मैं आपको आज लेके आई हूँ, ताकि आप जो है ईज़ी तरीके से इसी तरह से जो है वो लेस को यहाँ पे लगा सकें। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है दूसरी साइड से भी सारी यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसको हल्का सा थपथपा देना है, उसके बाद ये खुद ही यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब इसको हमने ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, यहाँ पर मैं कटिंग करके इसको यहाँ पे नीट कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको जो है मैंने यहाँ पे नीट कर दिया है। सारा फैब्रिक पेपर जो है एक्स्ट्रा उसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जिस तरह से हमने जो है इसको यहाँ पे नीट कर दिया है, बहुत ही नीट और खूबसूरत हमारे पास ये ज़िगज़ैग पट्टी रेडी हो चुकी है। अब ये मेरे पास लेस है, ये बहुत ही नफीस लेस है, बारीक वाली लेस है। इसके ऊपर अक्सर लोग को जो है सिलाई लगाना मुश्किल लगता है, तो ये तरीका बहुत ईजी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये फैब्रिक पट्टी है, इसके ऊपर हमने सारी जो है किनारे किनारे की ग्लू लगा देनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ जो है डिज़ाइनिंग शेयर करूँ बहुत ही कम टाइम में। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे लेस लगा देनी है, तो इससे इजी तरीका और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बारीक लेस है। अक्सर लोगों को इस तरह की बारीक लेस लगाना जो बहुत ही मुश्किल लगता है, तो ये तरीका बहुत ईजी है। आप घर में बैठ के इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है इसी तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को अटैच करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को लगाना है, तो आपने लाजमी से जो है वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग जो है अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने जो है अच्छी तरह से सारी यहाँ पे लेस को यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगाना है। सिलाई हमने सारी सिलाई नहीं लगानी, सिलाई हमने जो है यहाँ पे एक सिलाई से ही हमने ये जो है इसको ट्राउज़र के ऊपर फिक्स करना है। बार बार सिलाई लगाने से जो हमारा डिज़ाइन है वो नीट नहीं बनता, तो हमने यहाँ पे एक ही सिलाई लगानी है। एक ही सिलाई से हमने इसको जो है अपने ट्राउज़र के ऊपर जो है डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा के सारी लेस जो यहाँ पे अच्छे से अटैच कर देती हूँ। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये जो हमारा फैब्रिक था थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब लेस को हमने इस तरह से जो है यहाँ पे फिक्स कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बारीक लेस कितना खूबसूरत तरीके से और इजी तरीके से जो है हमने ट्राउज़र के ऊपर लगा दी है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर मैं ये लेस भी लगा दूँगी। उसके बाद हमने जो है इसके साथ और लेस अटैच कर देनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने जहाँ पे लेस को लगा दिया, इसकी बारीक वाली किनारी होती है, उसके ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे ग्लू से उसको फिक्स करना होता है। अब दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह से ही जो है लेस को लगा देना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन जो है ये भी रेडी हो रहा था, और यहाँ पर भी हमने कितनी खूबसूरत तरीके से जो है अपनी लेस अटैच की है। बहुत ही इजी तरीके से आप घर में बैठ के इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आपने जो है वीडियो को अच्छे से फुल वॉच कर लेना, ताकि आपको सही से समझ आ सके। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है लेस को यहाँ पे लगा दिया, सारी ग्लू मैंने एक ही साथ लगा दी है। अब उसके ऊपर जो है हमने अपनी लेस को इस तरह से फिक्स करते जाना है। उसके बाद मैंने इसको लाजमी से जो एक बार प्रेस भी कर देना है। प्रेस करने से हमारी डिज़ाइनिंग जो है अच्छी होती है, नीट होती है। अब यहाँ पर देखिए, लेस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके साथ हमने जो है और लेस भी यहाँ पे अच्छी तरह से उसको अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। अच्छा, इस तरह से हमने जो है इसी डिज़ाइन के ऊपर ट्रायंगल भी लगाने हैं, तो आपने लाजमी से देख लेना कि किस तरह से हम ट्रायंगल लगाते हैं। उसके बाद हमने पल्स की भी डिज़ाइनिंग की है, हमने पिंटेक्स की भी डिज़ाइनिंग की है। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन है। आप इसको अगर अपने दामन और स्लीव्स पर बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर आप इसको कैपरी पर बनाएंगे, पेंट प्लाजो पर बनाएंगे, तो उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको जो है यहाँ पे कर दिया। आप प्रेस भी कर दिया। प्रेस करने के बाद इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब ये मेरे पास है मेरा पौंचा। अच्छा, पांचे के ऊपर अच्छी तरह से मैंने इसको प्रेस करके निशान बना दिए हैं। 1 इंच पे हमने जो है यहाँ पे निशान बनाए हैं। 1 इंच का ही हमने यहाँ पे गैप रखा है। उसके बाद हमने एक और पिंटिक्स यहाँ पे रेडी करनी है। पिंटिक्स हमने किस तरह से रेडी करनी है, यह आपने देख लेना है। बहुत ही बारीक वाली हमने यहाँ पे पिंटिक्स रेडी करनी है, और इसका ये जो धागा है ये सेम कलर का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से बहुत ही बारीक वाली मैंने यहाँ पे एक साइड से पिंटिक्स यहाँ पे रेडी कर दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देखें, जिसको हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब दूसरी पिंटिक्स मैं यहाँ पे रेडी कर दूँगी। तो एक दो मैं यहाँ पे आपको पिंटिक्स रेडी करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर खूबसूरत तरीके से ट्रायंगल डिज़ाइन करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है। अच्छा, ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, उनको हमने जो है कंट्रास्ट लिया हुआ है। तो 2 कलर के ट्रायंगल हैं, उनको हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है। वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग करती हैं। तो एक साइड से हमने जो है यहाँ पे पिंटिक्स एक रेडी कर दी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी पिंटिक्स रेडी कर लेनी है। उसके बाद में ऑफ कैमरा जो ये 2 पिंटिक्स है वो बाद में रेडी कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने जो है दूसरी पिंटिक्स भी बना ली है, ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके कि हमने यहाँ पे किस तरह की पिंटिक्स लगाई है। बहुत ही बारीक वाली पिंटिक्स रेडी की है। इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास है ज़िगज़ैग पट्टी। इसके ऊपर हमने जो है अच्छी तरह से ये ग्लू लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से जो है यहाँ पे सारी ग्लू लगा देनी है। ग्लू लगा के उसको हमने किस तरह से फिक्स करना है वो भी आपने देख लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे इसको अच्छे से पकड़ लेना है, और यहाँ पर इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है पौंचे के ऊपर ही। और इसको मैं हल्का सा थपथपा दूँगी, ताकि एक ही जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से इसको यहाँ पे जब हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई लगाना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ग्लू नहीं लगाना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे मेरे पास ट्रायंगल है। 2 कलर के मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिए हैं, और इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 2 इंच 2 पॉइंट मैंने एक लंबी पट्टी कट की है, और 2 इंच 2 पॉइंट ही मैंने इस तरह से जो है
चौकोर पीस कट करके इस तरह के हमने ट्रायंगल बनाए हैं। ट्रायंगल को अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये बार-बार खुलेंगे नहीं। ये देखें जी, इस तरह से ये अच्छी तरह से प्रेस हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के इनको डिज़ाइन करना है, तो आपने देख लेना है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने जो है यहाँ पे ग्लू लगा दिया। ग्लू लगा के हमने जो है इसको इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करना है। जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपने जो है वीडियो को फुल वॉच करना है। ये देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। जब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और इसी तरीके से जो है हमारी सिलाई हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से अगर हम इसके ऊपर ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये बार-बार ऊपर नीचे हो जाते हैं और डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं बनती है, एकदम से रफ डिज़ाइनिंग बनती है। तो इसी तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी तरह की हमने जो है सारे यहाँ पे ट्रायंगल को डिज़ाइन कर देना है। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर सिंपल से एक सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने जो है ये वाला ट्रायंगल भी अच्छी तरह से इसको रेडी कर दिया है। अब सारे ट्रायंगल मैं इसी तरह से रेडी कर दूँगी। रेडी करने के बाद अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे रख दिया है, उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे थोड़े से ट्रायंगल डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इनके ऊपर भी हमने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो सेंटर का हमने यहाँ पे कोई गैप नहीं रखा, बिल्कुल कोने से कोना मिला के हमने जो है यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सारी सिलाई कर देनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे बिल्कुल भी इसका गैप नहीं रखा। इसके ऊपर हमने इस तरह से जो है सारी यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर पल्स भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है। इसको हमने ट्रायंगल को किस तरह से नीट करना है वो भी आपने देख लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने अच्छी तरह से सारे ट्रायंगल यहाँ पे जो है उसको मैं सिलाई कर दूँगी। बिल्कुल हमने साथ साथ ट्रायंगल रखे हैं, बिल्कुल भी हमने यहाँ इसका गैप नहीं रखा। हमेशा की तरह ये भी मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। इसकी कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छी है, बहुत मुझे पसंद आई है। तो यहाँ पर छोटी सी लाइन मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है सारी यहाँ पे लाइन लगा देनी है ट्रायंगल की अच्छी तरह से। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। उसको हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए, इस तरह से उसको अच्छी तरह से मैं सेट कर दूँगी। और ये जो हमने अभी ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगानी है, लेकिन फैब्रिक पट्टी को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, बराबर कर दूँगी हमने। अब इसके ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही, क्योंकि मुझे बार बार कहना पड़ जाए ताकि आपको सही से समझ आ सके। ये देखें, इस तरह से हमने जो है उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से जो है वो सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको सीधा करना है, किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो वो रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह से अब हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको मैं सीधा कर दूँगी। सीधा करके मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, इसको हमने जो है बैक साइड पर कर देना है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। ट्रायंगल को बाहर की तरफ से निकाल लेनी है। इसको हम अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमने जो इसको गरम गरम इस्त्री से भी अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है। कितना नीट लग रहा था हमारा डिज़ाइन। और ये जो बैक साइड है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने तुरपाई कर लेनी है। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तुरपाई कर दूंगी। अच्छा, ये देखें जी, अब इसके ऊपर भी हमने जो है सारी जिगजैग पट्टी के ऊपर सारी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है ताकि ये भी फिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर जब हम सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही एहतियात से लगाते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है नीट बने। ये देखिए, बहुत ही एहतियात से जो है बहुत ही आराम से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल इसके जिगजैग ये जो किनारा है इसके ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर पल्स डिज़ाइन करने, तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हमने यहाँ पे पल्स लगानी है, किस जगह पे पल्स लगानी है। पल्स के साथ भी डिज़ाइनिंग इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, इस तरह से हमने जो दोनों साइडों से इसी तरह से ही सिलाई लगानी है, बहुत ही एहतियात से लगानी है। हमारी सिलाई जो बहुत ही यहाँ पे नफीस होना चाहिए, बहुत ही बारीक होना चाहिए। बिल्कुल भी हमारा जो है ऊपर नीचे डिज़ाइन इसका नहीं होना चाहिए। फिक्स हमने इसको पहले ही काट दिया है, तो अब इसके ऊपर जब सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही नीट लगेगी। तो यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमने सारी जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से ग्लू लगा दिया। ग्लू लगा के उसके ऊपर मैं यहाँ पे पर्स अटैच कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने जो है अच्छी तरह से इसको हैंड स्टिच कर लेना है। ये कि 2-3 टाँके अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे लगा के फिक्स कर दूँगी। ये देखें, क्योंकि वॉश करने के बाद ये पर्स उतर जाते हैं। ये ग्लू बिल्कुल भी इस तरह से अच्छी नहीं है कि हम इसके साथ कोई पल्स वगैरह डिज़ाइन करें। इसके ऊपर हमने लाजमी से जो अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करके इनको यहाँ पे सुई धागे से अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ अच्छी तरह से ये सारे पल्स यहाँ पे लगा दिए हैं। तो मेरी इस तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। और तरीका भी ऐसा होता है कि आप एक बार में वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको इसी तरीके से डिज़ाइन